हेलो माय डियर व्यूअर्स, आप सभी को मेरे चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो चलिए मैं आज आपके लिए ले आई हूँ एक पिक का रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन को क्या रोक रहा है आपके पास आने से। जो भी आप लोग रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है आप लोगों की, या आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में हो, या आपकी दोनों में कुछ मिसकम्युनिकेशन चल रहा है कुछ दिनों से या कुछ महीनों से, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के पहले मैं आपके लिए 2 पाइल रखे हैं, उनमें से आप कोई भी एक चूज़ कर ले और मैं आपको उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन के आपके पास नहीं आने के कारण आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो पाइल 1, चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन को आपसे मिलने के लिए कौन रोक रहा है। ठीक है, जरा मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। एंजल्स प्लीज़ मेरी मदद करें। पाइल 1 के लिए मुझे दिखाए कि उनके पर्सन को उनके पास आने के लिए क्या रोक रहे हैं, कौन रोक रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे दिखाए पाइल 1 के लिए उनके पर्सन को उनके पास आने के लिए कौन रोक रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। अभी तक जो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ना किसी ऐसी चीज़ पर खोए हुए हैं रिसेंट। ठीक है, वो आप भी हो सकते हो या उनकी कैरियर ओरिएंटेड कुछ भी हो सकते हैं, जिनके दौरान आप दोनों में कुछ दूरियां पैदा हुआ है रिसेंटली कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो डिटेल बताने के लिए मैं ज़रा पहले सभी कार्ड्स को ले लेती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड 5 of Wands, Ace of Cups, The Hermit। ठीक है, The Devil। तो गाइस, यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, मुझे लगता है कि आपकी पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। ठीक है, वो मन ही मन आपको बहुत ही चाहते हैं। ठीक है, आप उनके लिए जितना भी इम्पोर्टेंट हो, उनके लिए उनका कैरियर भी इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि अभी वो अपने लाइफ में वेल स्टेब्लिश नहीं है। आप लोगों में से कुछ लोगों की पर्सन हो सकता है कि वो अभी तक उनके कैरियर में वेल स्टेब्लिश नहीं है। ठीक है, उनमें से कोई किसी का फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक
ठीक है। आप दोनों की इस रिलेशनशिप को वो नहीं मान रहे हैं, ठीक है। आप दोनों किसी राइवल फैमिली से भी बिलोंग कर सकते हो, ठीक है। किसी पुरानी दुश्मनी आप दोनों के बीच, आप दोनों की फैमिली के बीच हो सकती है, जिसके कारण आप दोनों में कुछ दूरियां हो सकती है। हो सकता है कि आपके फैमिली को पता चल गए कि आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, और वो आपकी पर्सन को रोक रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको वो भुला दे। किसी फैमिली प्रेशर में है शायद, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अपने पर्सन को यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। वो आपको चाहते तो बहुत है, लेकिन वो एक आशा ढूंढ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो अपने फैमिली के ऊपर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि वो अपने लाइफ में वेल सेटल नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर वो आपको उनके लाइफ में ले आए तो फिर आपको क्या वो सुख दे पाएंगे, आपको अपने फ्यूचर में आपको कैसे खुश रख पाएंगे, ठीक है। ऐसा सोच के वो अभी कुछ कर नहीं रहा है। वो अपने डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है आपसे, लेकिन वो मन ही मन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आपके ऊपर बहुत ही एक इमोशंस है, ठीक है। आपके ऊपर इमोशंस भी है, और शायद मुझे लगता है कि आप लोग कार्मिक साइकिल से भी जुड़े हुए हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर फिजिकल अपीयरेंस से भी बहुत अट्रैक्टेड हो, मुझे लगता है कि आपके पर्सन, हो सकता है कि आपके चेहरे पर या आपके चेहरे की खूबसूरती से अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि वो आपके बारे में बहुत सोचता है, ठीक है। आपको सुखी रखने के लिए ही वो आपसे अभी डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, ताकि आपको वो अपने ज़िंदगी में वेल सेटल्ड होकर आपको अपने लाइफ में ला सके, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, ठीक है। हो सकता है कुछ दिनों से आपकी बातें भी नहीं हो रही है, लेकिन इसके लिए आपकी पर्सन मन ही मन डूबे हैं, ठीक है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास अभी आने की, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि वो आपसे यहाँ पर कब से तो मुझे लगता है कि आपको कुछ मंथ के अंदर ही, समर के मिडिल तक आपसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप दोनों में कुछ अभी आप दोनों डिस्कनेक्ट हो चुके हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो आपसे फिर कनेक्ट हो सकते हैं। और किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच ना किसी थर्ड पार्टी का एंट्री भी हो सकता है आप दोनों पर्सन के बीच में। कोई ऐसा पर्सन जो आपकी पर्सन को आपके बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, ठीक है, उनकी ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, और वो चाहते हैं कि आपको आपकी पार्टनर से अलग करके वो आपकी जगह ले, ठीक है। वो आपकी पार्टनर की पर्सन बने, क्योंकि वो आपकी पर्सन से कुछ फिज़िकली अट्रैक्टेड है, ठीक है। उनकी फिगर, उनकी एटीट्यूड उस थर्ड पार्टी को बहुत पसंद हो सकते हैं, ठीक है। और शायद मुझे लगता है कि वो आप दोनों में दरारें पैदा करना चाहते हैं, और कुछ हद तक कर भी चुके होंगे, ठीक है। और हो सकता है वो किसी अपने आपके या उनके फ्रेंड सर्कल में भी कोई हो सकता है उन थर्ड पार्टी में से, ठीक है, जो आप दोनों के रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको वो उस थर्ड पार्टी आपको वो असली कंपटीटर समझते हैं, ठीक है। और वो आपके पर्सन को पाने के लिए बहुत सारी
इल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। बहुत सारी झूठे वादे भी क्रिएट कर रहे होंगे आप दोनों को अलग करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, और आपके पर्सन कुछ हद तक उनकी बातों में आ भी चुके होंगे, ठीक है। वो आपके पर्सन को ना दिल से नहीं चाहते हैं, और मुझे लगता है कि वो आपको दिल से, आपके पर्सन है भोला भाला है, ठीक है। आपको पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन किसी तीसरे पर्सन जो आपके बारे में भला बुरा कह रहे हैं, उनके बातों में वो जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं, और शायद वो आपसे इस बारे में दुखी होकर भी रहता होगा, ठीक है, कि आपके बारे में जो भले बुरे कह रहे हैं उसे वो ट्रस्ट करके कुछ डिप्रेशन में भी हो सकते हैं, ठीक है। और उस डिप्रेशन को यूटिलाइज करने वाला है आपकी राइवल, ठीक है। आप दोनों में जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो आप दोनों की दूरियां को यूज़ करके वो आपके पर्सन के निकट आना चाहते हैं, ठीक है, करीब आना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको, अगर आप आपके पर्सन आपसे इस वक्त कनेक्ट ना करें, तो आप पेशेंस रखें, ठीक है। आप पेशेंस रखें। उनकी जो एक आपके लिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो अल्टीमेट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं, ठीक है। वो आप दोनों के बीच में हट जाएगा, उनकी इल्यूशन भी कट जाएंगे, ठीक है। और फिर वो आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ ओरेकल कार्ड भी देख लेते हैं कि इस सिचुएशन में डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों में जो मिसकम्युनिकेशन चल रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए डिवाइन की तरफ से आपको क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स मुझे दिखाएं कि डिवाइन की तरफ से इस टाइम पर पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे दिखाएं कि पाइल 1 के लिए डिवाइन की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए कार्ड आए हैं कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, प्यार की परिभाषा, डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। देखिए, लॉर्ड कृष्णा आपसे यही बात कहना चाहते हैं कि आप दोनों में से अभी जो भी दूरियां पैदा हुआ है ना, वो कुछ टाइम के लिए है, सदा के लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप अपने पार्टनर से दिल से प्यार करते हो, और आपके पार्टनर भी आपको मन से चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपके फिजिकल अपीयरेंस से अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। हाँ, आपके फिजिकल अपीयरेंस भी उनको बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दोनों सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के वजह से जुड़े हुए हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से कमिटेड थे, ठीक है, और अभी भी हो। आपके पर्सन मन ही मन आपको बहुत चाहते हैं, अभी भी, जो भी कुछ बुरा सिचुएशन हो क्यों ना हो, आपका पर्सन आपको अभी भी मन से चाहते हैं। और किसी जो थर्ड पार्टी है ना, वो आपके बारे में कुछ ऐसा बोलकर उनके मन को खराब कर दिए हैं, ठीक है, ताकि वो चाहकर भी आपसे मिलने नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उनके मन कह रहे हैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन उनके दिमाग कुछ और कह रहे हैं, क्योंकि वो अभी किसी और के द्वारा मैनिपुलेटेड है, ठीक है। तो लॉर्ड कृष्णा आपसे यही बात कहना चाहते हैं कि आप दोनों ना एक दूसरे के लिए कमिटेड हो, तो आपकी प्यार
विफल नहीं जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आप दोनों में कुछ दरारें पैदा हुआ है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। वो थर्ड पार्टी जो आप दोनों के बीच ये दूरियां क्रिएट करना चाहते हैं, वो कुछ टाइम के लिए सक्सेसफुल होंगे या हो चुके हैं, लेकिन अल्टीमेट उनकी मास्क आपके पार्टनर के सामने उतरने वाला है। उनके जो आपके बारे में जो भी गलत उनको बताए गए थे, उनकी वो सोच धीरे धीरे टूटने वाला है। लेकिन आपको इस बारे में पेशेंस रखना है, ठीक है। आपके लिए अनकंडीशनल लव है और आप दोनों ही एक दूसरे को अनकंडीशनल लव करते होंगे, ठीक है। तो आप दोनों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना होगा अपने मन को, ठीक है। ऐसे नहीं ब्रेक होना है अपने मन को, ठीक है। ब्रेक होने देना है। आपके लिए आपका प्यार है और वो वापस भी आएंगे, ठीक है। कुछ टाइम के लिए आपसे दूर है, लेकिन जो लोग फैमिली इशू के वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आप दोनों के फैमिली भी आप दोनों के प्यार को मान ले, ठीक है। और आप दोनों को शादी करने के लिए वो आप दोनों को परमिशन दे दे, ठीक है। ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको कुछ टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके पर्सन आपके ही हैं। कोई दूसरा कुछ दिनों के लिए आप दोनों में कुछ दरारें पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, ठीक है। और मुझे जो इनमें जो कार्ड आए हैं ना, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पर है लियो, सैजिटेरियस, एरीज, यहाँ पर है स्कॉर्पियो, ठीक है। और यहाँ पर है भार्गो। इनमें से किसी एक ज़ोडिएक साइन से आपकी पर्सन हो सकता है। और यहाँ पर वाटर साइन है, तो कैंसर, स्पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पर स्कॉर्पियो है, दोनों स्कॉर्पियो ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, ठीक है। स्कॉर्पियो ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए हो। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हे पायल 2, चलिए देख लेते हैं कि आप दोनों में जो दूरियां पैदा हुआ है रिसेंटली, ठीक है, वो कौन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो पहले ज़रा मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। एंजल्स प्लीज़ मेरी मदद करें। पायल 2 के लिए मुझे दिखाएं कि उनके और उनके पर्सन के बीच जो दूरियां चल रही हैं, उसके वजह कौन है, क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे दिखाएं कि पायल 2 के लिए उनके पर्सन से और उनको मिलने के लिए कौन रोक रहा है। चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पर्सन ना, मुझे लगता है बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड है, ठीक है। अभी तक के लिए जो कार्ड आए हैं उनमें से मुझे ये दिख
रहा है कि आपके पर्सन बहुत मनी रिलेटेड है, ठीक है। इमोशन से ज़्यादा उनके लिए वेल्थ, मनी, ठीक है, अपने करियर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में। अपने लाइफ में वो अपने करियर ओरिएंटेड है, वो अपने करियर पर फोकस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इनके ये सब सोर्स। मैं पहले ज़रा सभी कार्ड्स को ले लेती हूँ डिटेल्स बताने के लिए, ठीक है। द हैंगमैन, मैं रिवर्स नहीं लेती हूँ कार्ड्स को, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड है, ठीक है। उनके लिए पहले कैरियर है, फिर प्यार, बाकी इमोशन, सब कुछ, ठीक है। वो अपने लाइफ में कुछ ऐसा काम कर दिखाना चाहते हैं अभी तक की सिचुएशन में कि, ठीक है, अगर वो कुछ ऐसा पोजीशन पा लिए तो फिर उनके लिए एक रिलेशनशिप, एक सेलिब्रेशन उनके लिए अच्छे हैं, ठीक है। वो ठीक है, तभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अभी वो किसी ऐसे कामों में बिज़ी हैं, ठीक है। अपने ज़्यादातर मुझे यहाँ पर करियर ही दिख रहा है। वो मनी इनकम करने के लिए कुछ ऐसा व्यस्त हो चुके हैं, तो हो सकता है इस कारण आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, ठीक है। और आप दोनों में अगर हो सकता है कि वो अपने बिज़नेस, अगर वो कोई बिज़नेस करते होंगे तो वो इस बिज़नेस को किसी ऐसी जगह पर, ऐसे मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं, अभी किसी ऐसी प्लानिंग में बिज़ी है, तो आपको वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए। और शायद आप समझ रहे हो कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा ज़्यादा भी नहीं, वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन उनके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, और उनको लगता है कि अगर वो ठीक तरीके से अपने लाइफ में मनी कमा नहीं पाए तो आप लोगों में से किसी को वो भला नहीं रख पाएगा, ठीक है। इसलिए वो पहले कुछ चीज़ों की कदर करते हैं तो वो मनी के ही करते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है वो अभी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो एक हैंगमैन है, ठीक है, मतलब कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो, ठीक है, हैंग हो चुका है, स्टक एनर्जी है ये, ठीक है, स्टक हो चुकी है, कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कुछ पीछे भी नहीं जा रहा है, ठीक है। ऐसा आप दोनों कुछ रिलेशन में फंसे हो कि उनके तरफ से आपको क्लियर कट कोई मैसेज नहीं मिल रहा है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो आपसे रिलेशनशिप नहीं तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने कैरियर को ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। इसलिए आप शायद उनसे टाइम चाहते हो, लेकिन वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप दोनों में कुछ दूरियां पैदा हुआ है। मुझे लगता है कि आप चाहते हो उनके साथ एक अच्छे टाइम बिताने, आप चाहते हो कि उनके साथ किसी पार्टी ओकेशन में जाए, लेकिन वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने काम के वजह से आपसे थोड़ा खिटपिट सा बिहेव करे, ठीक है, क्योंकि वो एक कैरियर से एक मेंटल प्रेशर में भी है अभी, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी कर रहे हैं और साथ में नए प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और शायद आप उनसे टाइम मांग रहे हो, उनको अपने प्यार के वास्ते भी दे रहे हो, लेकिन वो इनमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं,
इसलिए आप दोनों में कुछ खिटपिट या अनबन चल रहे हैं, ठीक है, मुझे इस पर जो दिख रहा है। तो ऐसे कोई थर्ड पार्टी की आप दोनों में ज़्यादा बात नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको अपने किसी रिलेटिव्स के घर जाना, ठीक है, किसी ओकेशन पर जाना अच्छे लगते हैं, ठीक है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन जो लोग मैरिड हो उनके लिए मैं कह रही हूँ, हो सकता है कि आप दोनों आप अपने बच्चे के साथ किसी ओकेशन मना रहे हो, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर भी आपके साथ रहे, लेकिन वो आप दोनों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए भी आप दोनों में कुछ दूरियां तय हो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में भी हो आप दोनों, वो किसी जॉब के पर्पस किसी दूसरे जगह पर है, ठीक है, लेकिन बहुत दिनों से आप दोनों में कुछ कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उनकी जॉब की वजह से, उनकी जो कैरियर ओरिएंटेड माइंड है इसके लिए, ठीक है, किसी दूसरे कारण नहीं है। अगर आप मन ही मन उससे शक कर रहे हो तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, वो आपके फैमिली का ही पर्सन है, ठीक है, आपका ही पर्सन है, ठीक है, लेकिन ठीक है, आप जैसा इमोशनल नहीं है, तो आपको उन्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आप तो हो ही इमोशनल, और वो अगर पैसा कमाना चाहें, ठीक है, अपने इमोशन को कंट्रोल करके, तो मुझे लगता है कि दोनों अगर एक दूसरे के साथ एडजस्ट होकर चलो तो आपके रिलेशन ज़्यादा ख़राब नहीं है, ठीक है। आप दोनों एक साथ देखो, सभी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। एडजस्टमेंट के अलावा हम दोनों मतलब कि हम लोग कोई रिलेशनशिप्स टिका नहीं सकते, ठीक है। एडजस्टमेंट तो हम सभी लोगों को करना पड़ता है, और ये ज़्यादा ख़राब काम भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, सिर्फ एक ही पर्सन को एडजस्टमेंट करना पड़े ये सही नहीं है, दोनों मिलकर एडजस्टमेंट करें तो ये ठीक है, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड यहाँ पर है कप्स का एनर्जी, वाटर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। और ये आपकी या आपकी पार्टनर की ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। तो और कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन ना हो सकता है कि उनकी स्वभाव कुछ रूड हो, ठीक है, वो ज़्यादा अपने बातों को खुलकर नहीं कह सकते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर बातें करते हैं, ठीक है, इसलिए भी आप शायद उनकी बातों में हर्ट होते होंगे। कुछ बातों में हो सकता है कि वो हर्ट करने के लिए नहीं किए हो, लेकिन होता है ना, कुछ लोग किसी का भी सोच समझ कर नहीं बोलते हैं, जो दिल में है वो मुंह पे है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा है, ठीक है, तो हो सकता है कि आप उनसे टाइम मांग रहे हो और वो आपके मुंह पर बोल दे के ऐसा नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपको उन्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि वो है ही ऐसा, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन के लिए नहीं, उनकी नेचर है, उनके स्वभाव है, ठीक है, और वो उनमें खुश रहते हैं। तो चलिए आपके लिए कुछ ओरेकल मैसेज भी देख लेते हैं कि आपके लिए इस वक्त डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं इन सिचुएशन में। प्लीज़ गॉड
हमें दिखाएं कि पायल 2 के लिए इस वक्त आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। उनकी ये सिचुएशन में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ दिखाएं। हे डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं कि आप पायल 2 के लिए उनकी ये सिचुएशन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। Melcy's deck. Higher learning. You have learned from experience. More inner study is now required to further progress. देखिए, आपको यही बात कहना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ से बहुत कुछ सीख चुके होंगे अभी, ठीक है। अब अपने लाइफ में बहुत कुछ अपने फेस किए होंगे, जिससे आप बहुत सारे लेसन्स भी लिए होंगे अभी तक। लेकिन आपको अभी भी बहुत सारे लेसन्स लेना पड़ेगा। जो मैंने आपसे कह रही थी कि आपको एडजस्टमेंट करना भी सीखना पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन की मन खराब नहीं है, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वो इमोशनल कम है थोड़ा, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए उनकी बातों से ज़्यादा हर्ट होने का नहीं है, ठीक है। आपके अंदर आपको शांति खोजना पड़ेगा, ठीक है। मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। आप दोनों को, आपकी पार्टनर तो है ही ऐसे ही, ठीक है। आप उन्हें पहले से ही जानबूझकर, ठीक है, उनसे प्यार किए थे, तो उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। आपकी पर्सन अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। उनकी लाइफ की गोल भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। वो किस कामों से खुश होते हैं, ठीक है, इनको भी आपको समझना पड़ेगा। तभी आप दोनों के बीच एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप बन पाएंगे, ठीक है। और मुझे लगता है जो लोग में अभी तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।